नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं वनिता रघुवंशी। तो आइए शुरुआत करते हैं महिलाओं से जुड़े हुए इस बेहद खास कार्यक्रम की, जिसमें मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती तो हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से, जानेंगे महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के बारे में, जानेंगे कुछ फंक्शंस किस तरह बन रहे हैं लड़कियों की प्रगति का जरिया, जानेंगे आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में, देखेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी और महिलाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे अपनी खास पेशकश में। और आइए अब जानते हैं कि किस तरह महिलाओं से संबंधित कैटरैक्ट और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। आँखें हमारे चेहरे का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती है, लेकिन आज बदलते लाइफस्टाइल और ठीक ढंग से केयर न होने की वजह से महिलाओं में आँखों से संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और अब तेजी से बढ़ती कैटरैक्ट और ग्लूकोमा जैसी बीमारी आँखों पर बुरा असर डाल रही है। लेकिन अब ऐसी कई टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसमें लेजर ऑपरेशन के जरिए आप आसानी से कैटरैक्ट जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। मतलब पहले मेरा आईसाइट काफ़ी वीक था और मैं कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह स्पेक्स वगैरह यूज़ करती थी, काफ़ी दिक्कत आती थी मुझे। मेरा ऑपरेशन हो गया और हार्डली मुझे 10 to 15 मिनट्स लगे ऑपरेशन में। मुझे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एकदम नॉर्मल हो गया। काला मोती एक ऐसी बीमारी है जो यूजुअली ना मरीज को पता लगता है ना डॉक्टर को, एक साइलेंट डिजीज़ है, इसीलिए उसको काला भी कहते हैं क्योंकि डेंजरस है। सो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि एक फॉलोअप रखे पेशेंट। 40 साल के बाद हर साल एक बार पेशेंट को आके दिखाना चाहिए। उसमें हमारे पास बहुत नई टेक्नोलॉजी है जिसको OCT कहते हैं, फील्ड्स हैं, बहुत सारे नए टेस्ट आ गए हैं जो काले मोतिये की मिनिमल चेंजेस पकड़ सकते हैं और हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो वो सिर्फ एक ही तरीका है कि पेशेंट फॉलोअप 40 साल के बाद हर साल एक बार पेशेंट फॉलोअप करे। दूसरी चीज़ है, अगर मरीज़ को लग रहा है कि उसके चश्मे का नंबर बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो उसको चेकअप करा लेना चाहिए। ये एक इंडिकेशन है काला मोतिया। कंजक्टिवाइटिस एंड आई फ्लू जैसे इन्फेक्शंस और एलर्जीज आज आम बीमारी होती जा रही है। इसके लिए जरूरी है आंखों के पर्दे और रेटिना का ख्याल रखने की, आंखों को धूल मिट्टी से बचाना, UV प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस यूज करना और रेगुलर चेकअप करवाना। इसके साथ ही रोज आंखों को धोना और कोई भी परेशानी होने पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बेहद जरूरी है। हॉस्पिटल में हर तरह का मोतिया का ऑपरेशन होता है, हर तरह का कैटरैक्ट का अपना रेटिना के पर्दे के ऑपरेशन होते हैं जो कि बहुत एडवांस सर्जरीज हैं। यही नहीं, हम हर तरह के चश्मे को हटाने वाला भी लेजर्स करते हैं। आजकल नए किस्म के लेजर्स आ गए जिसमें टोटली ब्लेड फ्री टेक्नोलॉजी है, उसमें किसी किस्म के ब्लेड्स की यूज़ नहीं होता। और दो तरह के लेजर्स आँख के ऊपर काम करते हैं, एक फेमटोसेकंड लेज़र जिसके साथ फ्लैप्स बनाए जाते हैं बिना कट फट के, और दूसरा एक्साइमर लेज़र जिसके साथ चश्मे का नंबर ख़त्म कर देते हैं। सो बहुत सारे यंग पेशेंट्स में, इवन ओल्डर पेशेंट्स, उस सब के लिए लेज़र के साथ चश्मा ख़त्म किया जा सकता है। उसमें साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं होता जी, उसमें सिर्फ कॉर्नियल पर कर्वेचर्स बदले जाते हैं और अगर सेफली किया जाए तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। I'm very good LASIK. I think very nice. शी इज़ फाइन, सब ठीक चल रहा है, पेन भी कम है, आगे से विजन भी अच्छी हो गई है। एक आई में पहले टेस्टिंग करवाई हुई है मैंने अपनी आईज, और स्पेक्स भी लगाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को काफ़ी पेन होती है, तो इसलिए मैं चेकअप के लिए आई हूँ ताकि मेरा फ्यूचर सेफ हो जाए, मुझे आगे मतलब मेरी आईज जो है इतनी पेन ना हो। शुगर और हाई मायोपिया के पेशेंट्स में पर्दे की बीमारी और रेटिना डिजीज होने का हाई रिस्क होता है। सफेद मोतिया, काला मोतिया, कैटरैक्ट या ग्लोकोमा, आज मार्केट में हर बीमारी का इलाज लेजर के थ्रू बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आपको धुंधला और अस्पष्ट दिखता हो, आंखों में रोशनी पड़ने पर वो चुंधियाती हो, कलर डल लगे या यूजुअल से अलग लगे, रात को पढ़ने और ड्राइविंग में दिक्कत हो, तो आपको जल्द से जल्द आंखों के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी आजकल डायबिटीज़ की वजह से है। जो आँख की वजह से पीछे पर्दे पे ऊपर शुगर का असर होना शुरू हो जाता है और वो सबसे ख़राब तकलीफ़ है क्योंकि वो बढ़ता जाता है। पहले कुछ साल लोग सोचते भी नहीं कि इसके बारे में कि उसका कुछ असर हो जाएगा, और एक बार डैमेज होना शुरू हो जाए, जो डैमेज हो जाता है वो वापस रिकवर नहीं करता। पर अगर प्रॉपर चेकअप रखा जाए तो हम इस डैमेज को रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आँख में ब्लीडिंग हो जाती है, टोटल लॉस हो जाता है। ये सारी तकलीफ़ें शुगर की वजह से आँख में हो जाती हैं। 2-3 चीज़ें, जैसे शुगर के पेशेंट्स हैं उनको अपनी शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करनी है, क्योंकि शुगर का खाली आँख पे ही नहीं, गुर्दे पे या नसों पे भी असर आता है।
तो उनके लिए तो प्रिकॉशन ये होगी। जो हाई मायोपिया के पेशेंट हैं उनको एक तो रेगुलरली चेकअप कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी आँख में किसी भी कारण से अगर उनको नज़र कम लगती है तो उनको डॉक्टर के पास आना है। गर्मियों के आते ही आंखों में तेज धूप से काफी नुकसान पहुंच सकता है। इससे आंखों में जलन और पानी की समस्या हो सकती है। सही वक्त पर इलाज और सावधानी बरतने से आप अपने आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे आपको ये दुनिया बिना रुकावट साफ और खूबसूरत दिखे।